Hello and good afternoon, my dear family. एक बात है जो सच कहिए तो हमें बहुत परेशान करती है। बहुत 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 परेशान करती है। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को तो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। वैसे तो सबको परेशान करती है लेकिन एक स्टूडेंट को बहुत परेशान करती है। और वो क्या? शायद ही दुनिया में आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो ये कहता हो, अगर आप उसके दिल की बात पूछें, कि वो समय पर उठना नहीं चाहता सुबह जल्दी। सुबह जल्दी उठना आपके दिन को जितना खूबसूरत बना सकता है ना, मुझे लगता है और कुछ भी नहीं बना सकता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सुबह उठा ही नहीं जाता। ये बहुतों की समस्या है। हमको भी समस्या बहुत परेशान किया, बहुत। सोचते थे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए यार, क्या किया जाए इसका। पहले तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, पहले अपने नींद का टाइम टेबल हम खुद ही खराब करते हैं। जब मन तब सो जाते हैं, जब मन तब जग जाते हैं, जब मन तब कुछ भी करने लगते हैं। कभी किसी टाइम सो रहे हैं, कभी किसी टाइम, एक टाइम फॉलो करते नहीं। पूरी आदत जब अपनी बिगाड़ देते हैं, तब ख्याल आता है कि अरे इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं वहाँ पर। मुझे ये चीज़ें बहुत परेशान करती थी, खासकर ये इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया है। एक टाइम ऐसा था जब करीब सबसे वर्स्ट फेज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बुरा फेज़ इस नींद से रिलेटेड मेरे लाइफ़ का टाइम था। करीब 6 महीने से साल भर का वो पीरियड रहा होगा जो सबसे बुरा इसमें रहा। इसमें करीब मैं समझिए 10-10 घंटे सो जाता था। रात में सोते-सोते 11-12 बजे और सुबह पता चल रहा है 10 बजे, 11 बजे उठ रहा हूँ। अरे बाप रे बाप! वो सबसे बुरा फ़ेज़ था मेरा नींद से रिलेटेड। और भी अलग-अलग लेवल्स रहे लेकिन वो सबसे बुरा फ़ेज़ था। ये फ़ेज़ इस फ़ेज़ में मैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। लेकिन फिर आगे जाके मैंने बहुत सोचा कि कैसे टैकल किया जाए, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च भी किया कि कैसे क्या किया जाए। सबसे पहले देखिए, आइडियली तो अलग-अलग हमें टाइमिंग पता है, हमें कितना सोना चाहिए। एक बच्चे को कहा जाता है 8 घंटे सोना चाहिए और बूढ़े को भी उतना ही कहा जाता है। और एक एडल्ट के लिए है कि आप 6 घंटे सोइए। लेकिन जो कुछ ड्रीमी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके ड्रीम्स थोड़े बड़े हैं, बर्निंग डिज़ायर्स हैं अंदर, वो सोचते हैं कि 4-5 घंटे से काम चलाया जाए। लेकिन ख़ैर ये तो कितने घंटे सोना जाए उससे उससे रिलेटेड है। लेकिन मेन बात है, मैं यहाँ जिसकी बात करना चाह रहा हूँ वो है सुबह समय पर उठने की। हम कोई टाइम फ़िक्स कर लेते हैं कि हमें 4 बजे उठना चाहिए या फिर 5 बजे उठना चाहिए, या जो भी हमारा टाइम है 3 बजे उठना चाहिए। जो भी आप टाइम फ़िक्स करो, उसमें समय उस टाइम पे कैसे उठा जाए। हम टाइम फ़िक्स करते हैं, रूटीन बनाया हमने, टाइम फ़िक्स किया कि हम 4 बजे रोज़ उठेंगे, अलार्म लगा लिया, अलार्म सुबह में बजा, टिंग टिंग टिडिंग, टिंग टिंग टिडिंग। अलार्म को हमने मस्त बंद किया और फिर वापस से सो लिया। फिर सो लिया, फिर जब उठे, जिस भी टाइम में उठे हों, उसके बाद दिन भर अपने आप को कोस रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं उठा, कल से मैं पक्का उठूँगा, मैं कसम खाता हूँ, ये वो दुनिया भर की पता नहीं क्या-क्या कमिटमेंट्स हम करते हैं, कसम खा लेते हैं।
फिर अगले दिन सुबह अलार्म बजा, फिर से वही। और उस समय थोड़ी देर के लिए पॉज़ भी किया कि अरे कोशिश करते हैं तो कल से करेंगे। और वो ब्यूटीफुल सबसे बात जो है कि वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि कल क्यों नहीं आता। सबसे बड़ी बात, क्यों आप अभी में हो, अभी आप होश में हो, जगे हुए हो। जब आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो कल तो अनसर्टेन है, कल में तो आप हो भी नहीं, तो उस कल को आप कैसे गारंटी दे सकते हो। तो इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, सुबह समय पर उठा कैसे जाए। ये मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सताया है। तो मैंने क्या किया वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि पहले तो मैं पास्ट में चला गया, एकदम बिल्कुल अपने बचपन में कनेक्ट किया डॉट्स को कि मैंने कहाँ से इस बुरी आदत को डेवलप, मतलब ये जो है सोने का मेरा चक्र कैसा रहा है बचपन से। तो मैंने कनेक्ट किया थोड़ा सा, शुरुआत में गया कि एक टाइम था जब मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल में, एक बार पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करने लगा। तो उस समय जब मैं छोटा, उस समय लैंप लालटेन ये सब होता था, इस समय इतनी एडवांस बिजली नहीं आई थी उस समय में, और कम होती थी बहुत बिजली, कभी कभी आती थी आप कहिए। तो मैंने क्या किया, लालटेन में पढ़ते पढ़ते ऐसे बेड पे सर रख दिया, अपना हाथ रख के। उधर से थोड़ी देर के बाद मम्मी ने आके मुझे देखा तो मुझसे कहा कि पहले खाना खा लो फिर सोना। अब मेरे दिमाग को उसने किस तरह से क्लिक किया कि अगर मैं नाटक के तौर पे भी ऐसा करूं कि मैं सोने का नाटक करूं, मम्मी कहेगी खाना खा लो, फिर मैं खा के सो जाऊं, उनको लगेगा कि ये थका हुआ। इस चक्र को मैंने वहाँ से शुरू कर दिया, यही होने लगा कुछ, मतलब लगातार लगभग यहाँ से उस चक्र की शुरुआत हुई। फिर मैंने उस डॉट को कनेक्ट किया। तो जब पूरा ओवरऑल मैं इसको अगर सम अप करूं, तो जो रिसर्च के बाद लास्ट स्टेज करीब इसको आप इसे 20 साल की रिसर्च समझें, 20-22 साल की आप इसे रिसर्च समझें। उसके बाद फाइनल जो मेरे हाथ में कंक्लूजन लगा कि वो ये है कि देखिए, जब आप बिज़ी होते हैं तब तो ये चीज़, और किसी पर्पस के साथ, खासकर आप किसी एक अच्छा आपका यूनिक पर्पस है उसके साथ आपने अपना रूटीन बना रखा है और बिज़ी हैं, तब तो ये चीज़ आपको उतनी डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही अपने आप को आपने गैप दिया, तो सबसे पहली चीज़ जो अटैक करती है वो माइंड पे, वो है आराम करना। जैसे कि आपने पढ़ने का रूटीन बना लिया, मान लीजिए कि अभी आपका पढ़ने का रूटीन, अचानक से आपका मूड कर गया कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर, लेकिन साथ में आप चाहते नहीं कि मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करूँ। तो जो पहला चीज़ जो आपको अटैक करेगा वो है नींद। पढ़ना नहीं है तो अब ये है कि साथ में कुछ करने के लिए भी नहीं, अगर साथ में आप, ये आप समझ लीजिए कि अगर आप खुद को खाली बैठने को मौका देंगे ज़रा भी ना, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग ढूंढता है वो है नींद। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको अपने माइंड को देते रहना होगा ताकि उसे कोई और चीज़ परेशान ना कर सके। लेकिन अगर वो एक्टिविटी हेल्दी हो तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि नींद से बचने के लिए आप किसी बुरी आदत में डाल दो अपने आप को, कि पता चला नींद छूटी लेकिन ऐसी आदत पकड़ गई कि वो भी डेंजरस हो गई। तो कोशिश करना है कि आप एक्टिविटी में अपने आप को व्यस्त रखो। पहले तो ये मैं नींद आपको सताए ना उसकी बात बता रहा हूँ, ये होता है, अटैक करता है वो। अब मान लीजिए ऐसा हुआ दिन में आपने पढ़ने का, अब दिन में आप सो गए उस चक्कर से, तो अब जो है आपने जो रात में अपने टाइम फिक्स कर रखा है ना सोने का, अब आपको रात में नींद ही नहीं आएगी। और अगर रात का नींद खराब हो गया आपका, तो फिर अगले दिन आपको दिन में नींद सताएगी।
और फिर आप दिन में सो जाओ। इस तरह से शेड्यूल कुछ दिन चलता रहा, फिर पता चला पैटर्न खराब हो गया। तो सोने, अगर आपको सही टाइम पे उठना है तो आपको सही टाइम पर सही तरीके से पहले सोना बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पर सोना तो आप समझ गए, ये सही तरीका क्या है सोने का। ये आप जब सोने जाओ तो आपके दिमाग को पे नींद हावी हो, थके हुए हो आप। ये नहीं कि आप दिन में सो चुके हैं और बिल्कुल नींद आ ही नहीं रहे और ऐसी स्थिति में आप जाएंगे सोने के लिए, तो आपको काहे का नींद आएगा, नहीं आएगा ना। तो पहले तो ज़रूरी है कि आप सही टाइम पर सही तरीके से सो। आपका दिन भर बॉडी थका हुआ आना चाहिए ताकि आपको गहरी नींद आए, तो अच्छी फिर सुबह नींद खुलेगी। लेकिन अब आप, हो सकता है आप मुझे निकल के पीटना चाहो कि आप वो बात क्यों नहीं बता रहे कि सुबह उठा कैसे जाए। मैं बस बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। तो रिसर्च के बाद पहले तो मैंने ये ढूंढा कि माइंड को अगर आप ज़रा सा भी गैप दो, अगर एक्टिविटी नहीं है तो वो नींद की तरफ भागेगा। और अगर आपने उस टाइम नींद दे दिया, दिन में अनसन गलत टाइम पे आप सो गए, तो फिर आपका रात का नींद खराब हो जाएगा और सुबह उठना तो फिर आप भूल जाइए। तो सही से सोना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। अब बात आती है सुबह उठने की। तो देखिए, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सोचते हैं सुबह उठेंगे और ये करने लगेंगे। अब एक बात बताइए, आप कोई भी काम शुरू करने जाते हो तो आप उसमें आपने शुरू किया और डायरेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हो क्या उसमें? सुबह उठना और उठ के अपना काम शुरू करना, ये एक एक्सपर्ट कैटेगरी है कि आप उठ भी गए और साथ में काम भी कवर कर पा रहे हो इजीली। ये एक्सपर्ट कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी। पहले तो आपको सुबह उठना सीखना हो। अरे पहले चलना तो सीख जाएं, फिर दौड़ेंगे ना। लोकल दौड़ेंगे, फिर ओलंपिक में दौड़ेंगे। तो लेवल पता होना चाहिए। तो पहली बात क्या आपको करना है, अब मैं डायरेक्ट उस बात पर आता हूँ कि सुबह आप क्या टेक्निक अपनाओ कि आपको एक आदत पड़ जाए सुबह टाइम पे उठने की। कुछ बातें मैं करूँगा, प्रैक्टिकल बातें, जिसमें से आपको जो सूट करे आप चाहो तो अपना सकते हो। पहला तो ये कि आप जो अलार्म लगाओ वो आपके पास नहीं होना चाहिए, आपकी पहुंच से दूर होना चाहिए। कि आपको बेड छोड़कर मच्छरदानी में सो रहे हो तो मच्छरदानी हटाकर 3-4 कदम कम से कम चल कर आप वहाँ तक पहुँचो, तब वो मोबाइल आपके हाथ लगे। अगर बेड पर सोए सोए आपने अलार्म को छू लिया, आपके पहुँच में है, तो पक्का जानिए कि आप नहीं उठोगे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है डराने वराने वाला कि भाई नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नॉर्मल, आप, मैं स्टूडेंट पर्सनली और ऐसे भी उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बस ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नहीं उठोगे, ये आप जान लो। बंद करके सोना ही सोना है। करना क्या है, दूर रखना है, पहली बात ये। अब इसके बाद भी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है कि दूर रख दिया आप जाके उठोगे और वापस आप अपने एक्टिविटी में शुरू हो जाओगे, नो। दूर रखना है, हो सकता है कि आप जाके वहाँ भी जाके बंद करो और वापस आके आप सो जाओ, होता है, ये भी होता है। लेकिन चलिए, एक शुरुआत हो गई, बेड तो छोड़ना सीखा आपने पहले, तो पहला चरण यही है कि आप बेड छोड़ना सीखिए। उसके बाद कम से कम आपको ये करना है कि जब आप सुबह अलार्म बंद करो, बेड छोड़कर उठो और बंद करो आप अलार्म, उसके बाद कम से कम आप अपने आप को इतना मजबूर करो कि आप बाथरूम या जाओ, पानी के पास जाओ, बेसिन के पास, और अपने आँख को धो आप। दूसरा स्टेज ये। इसके लिए क्या करें, कुछ रास्ते हैं। पहला तो आप ये कर सकते हो, जो ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने ढूंढा है। आप एक काम करो, एक कागज़ लो और उस पर कुछ ऐसा लिखो, उसको पढ़ने के बाद, या फिर आप अगर उसको, उस कागज़ को बस देख लो तो आप समझ जाओ कि इसमें मैंने क्या लिखा है, और उसके बाद वो चीज़ जो लिखा हुआ है उसमें, वो आपको मजबूर कर दे कि आप जाके अपना आँख तो कम से कम धो ही धो।
कुछ ऐसा लिख दो जो या तो आपको चुभे, या फिर कोई ऐसा कसम हो, या ऐसा कुछ ऐसा करो, आप उसमें कुछ भी लिखो जो आपके दिल के करीब हो, ऐसा कुछ करके कि वो आपको इमोशनली अटैक करे, इमोशनली आपको मजबूर कर दे कि नहीं, कम से कम आँख तो धोना है। उसके बाद आगे सोना है तो सोएंगे, लेकिन आँख तो जाके धोना है। दूसरा कदम ये, ऐसा लिखो और क्या करो, उस कागज़ को ऐसे करके मोड़ो और उसी बीच में अपना मोबाइल रख के अलार्म सेट करो, ताकि जब आप अलार्म बंद करने जाओ तो वो कागज़ को आपको दिखे। दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या, अभी आपको, लेकिन ये सब करने के लिए भी अंदर कुछ डिज़ायर होना चाहिए, बर्निंग डिज़ायर की लाइफ में कुछ करना है, एक अच्छा कुछ बनने की आप में चाहत होनी चाहिए, तभी ये सब होगा। एक नॉर्मल लाइफ आप बस हाँ कैसे तैसे कट जाए वैसे ही, तो ये सब आपको वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं। तब ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि हाँ रियली सुबह उठना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सुबह उठ के वो अपने दिन को, एक कम से कम अपने दिन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इतना तो पर्पस हो। हाँ, अपना अपने स्वास्थ्य को ही कुछ अच्छा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ भी कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। तो दूसरा तो ये, तीसरा अब है, कम से कम आपको उठ के 5 से 10 मिनट तक खुद को जगाए रखना है। तीसरा स्टेज ये है। इसमें आप क्या कर सकते हो, उठ के जो आप एक्टिविटी, आपका एम है कि मुझे उठ के करना है, या तो पढ़ना है या कुछ ऐसा, वो आपको अभी नहीं करना है। आप कुछ ऐसा करो जो आपका हॉबी टाइप हो, जिसको करने में आपको मन, जैसे म्यूज़िक सुन लेना। तो आपको करना ये है कि आप मोबाइल बंद किया, आँख धोया, अब आपको अगर कमरे में जगह है तो ठीक, नहीं तो छत पे जा सकते हैं तो वो और भी अच्छा। आप कान में या तो ईयरफोन लगाओ या ऐसे ही म्यूज़िक चला दो बिना ईयरफोन के, या फिर गाते हुए। आपको 5-10 मिनट टहलना है, और ये रोज़ करना है आपको, कुछ दिन तक टहलते रहना है। कुछ भी हो जाए, 5 से 10 मिनट आपको बेड पे वापस नहीं जाना। उसके बाद आपको मन है तो जाके सो आप, लेकिन 10 मिनट तक आप अपने आप को जगाए रखिए। आप उस 10 मिनट तक जगाए रखने के लिए प्रोसेस है, अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर लो, अपना माथा फोड़ डालो, अल्टीमेटली कुछ भी हाथ नहीं लगना। आपको 10 मिनट तक जगा के रखना है अपने आप को, टहलना है, गाना सुनना है, या कुछ भी ऐसा करना है। अभी आपको अपना मेन वर्क नहीं करना, जो आपका टारगेट वर्क। या तो कुछ आप ऐसा चुन लो कि आपने उठा, आँख धोया, किसी, या तो किसी दोस्त को ढूंढ लो, या फिर आप में अकेले में है ऐसा कुछ अंदर से आ रहा है, जिसका देखो, जिसका जिस लेवल का डिज़ायर होगा वो उस लेवल पे काम करेंगे। अगर आपका थोड़ा छोटे लेवल का डिज़ायर है, किसी को आप पकड़ोगे, पकड़ो, ढूंढो, उसके साथ वॉक पे निकल जाओ, चलो हम लोग कल से वॉक पे चलेंगे, आधा घंटा 1 घंटा वॉक करके आइए। वॉकिंग का आदत डालिए, मतलब सुबह अभी उठने का बस प्रैक्टिस करना। नहीं तो थोड़ा ज़्यादा है तो अकेले जाएंगे वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए जाएंगे, कुछ भी। वो नहीं तो सुबह उठ के कुछ घर के ही काम कर लेंगे। बस किसी भी तरह अपने आप को जगाने का कोशिश कोशिश रखें। नहीं कुछ म्यूज़िक्स और ये सब भी कुछ नहीं, ये तो मैंने एडवांस थोड़ी बता दी कि बाहर टहलने जाना है या दौड़ने जाना है, नहीं वो नहीं, या बाहर एक्सरसाइज करने जाना है। मैं बाहर की बात, ये एडवांस होगी, उससे लो, घर में ही अपने छत पे चले जाइए, टहलिए, गाना वाना सुनिए, 10-15 मिनट जगा के रखिए खुद को। वो भी नहीं तो अपने रूम में ही, बेड पे नहीं, बस चलते रहना है, गाना सुनना है, टहलना है, कुछ भी करना है वहाँ पे। ये तीसरा स्टेज। इसके बाद क्या, अब ऐसा करते करते आप मान लीजिए आपको 15-20 दिन हो गए, हर हफ्ते चीज़ें, पहले हफ्ते क्या कीजिएगा कि दूर मोबाइल है वहाँ जाके उसको बंद करना है दूर में, 1 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस। फिर उसके बाद ये, और साथ साथ
आँख धोने का 1 हफ़्ते उसकी प्रैक्टिस। ये जब हो गई तो ये दोनों साथ, फिर तीसरा साथ-साथ आपको 5-10 मिनट जगा के रखना है म्यूज़िक से या कुछ से भी, जो भी आपकी हॉबी हो उस टाइप से। ये तीसरा स्टेज हो गया। अब आपको सोने से उठने के बाद 15-20 मिनट जगने की प्रैक्टिस हो गई है। करीब 15-20 दिन की प्रैक्टिस आपकी हो गई है इसकी। अब थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब कुछ अपने पे विचार करो थोड़ा-सा कि क्यों मुझे ऐसा करना है। सुबह मेरे उठने का एक्चुअली में पर्पस क्या है, उस पर्पस को ढूँढ के निकालो आप, एकदम तगड़ा निकालो कि स्वस्थ, कम से कम इतना स्वस्थ रहना है। स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो बहुत पैसा ही कमा लेंगे तो क्या करेंगे उस पैसे का भैया? बेड पे अस्पताल में खर्च में डालेंगे क्या? क्या करेंगे उसका? तो कुछ तो पर्पस होना चाहिए उसके बाद क्या करो आप, या तो आप 1-2 शुरुआत में 1-2 एक्सरसाइज़ आप ढूँढ लो। एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अंदरूनी जो आपके अंदर को अच्छा करे और एक फ़िज़िकल जो बाहर आपके शरीर को मजबूत करे। 2 एक्सरसाइज़ से आप शुरू करो। एक ही से शुरू करो आप। 1 मिनट का एक्सरसाइज़, आधा मिनट का एक्सरसाइज़। धीरे-धीरे उसकी तरफ थोड़ा-सा रुझान करो अपने आप। नहीं वो बोरिंग लगता है तो मैंने कहा आप टहलने चले जाओ, लोगों से देखो आपके आस-पास पार्क-वार्क होगा या कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं कुछ हो तो उठ के प्रेयर ही करो। अगर आपको प्रेयर करना अच्छा लगता है तो प्रेयर करो, या कुछ अपना हॉबी ही करो। सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कितनी चीज़ें होती हैं। अब धीरे-धीरे, अब मान लेते हैं कि आपने उठने के बाद 15 मिनट तक अपने आप को जगा रखा है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। अब आपको क्या करना है, हर हफ्ते, अभी तक आपको अपना मेन काम शुरू नहीं करना। हाँ, अब क्या करना है, हर हफ्ते आपको अपने जो टाइमिंग है उसमें 5 मिनट का इजाफा करना है। आप संडे मंडे फिक्स कर लो कि हर मंडे, अभी 15 मिनट जग रहा हूँ, अगले मंडे में 20 मिनट जगूँगा या जगूँगी, फिर उसके अगले 25, फिर 30 जब हो जाए तो वहाँ ब्रेक। अब 5 मिनट नहीं, अब 1 या 2 मिनट करके बढ़ाना है। हर हफ्ते 1 मिनट बढ़ा रहे हैं, 2 मिनट बढ़ा रहे हैं, इस तरह करके अगर इस प्रोसेस से आप गुजारते हो अपने आप, और ये करते करते आपको मैं कहूँगा करीब 2-3 महीने जब हो जाएं, तब आप अब अपना जो आपका टारगेट वर्क है, पढ़ना है या जो भी कोई मेन काम आपने चुन रखा था कि मुझे सुबह अगर मैं उठूँ तो ये करूँगा, ये करना मेरे दिल की इच्छा है ऐसा, अब आप उसको थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करो। ये सब तो आप करो ही, 5 जो ये सब चल रहा है इसको छोड़ना मत, ये सब तो करना ही है। उठना है, आँख धोना है, म्यूज़िक व्यूज़िक वो सब, उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट आप अपना मेन एक्टिविटी करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे इसी तरह वीक बाय वीक थोड़ा थोड़ा टाइम में इजाफा करो। अगर इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत दर्द होता है तो चूँकि आप इस प्रोसेस से गुजरे हो, तो आप में वो क्षमता होगी कि आप उस दर्द को हैंडल कर सको। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो उस दर्द को हैंडल करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर आप जहाँ दर्द होगा आप तुरंत छोड़ दोगे। लेकिन जब आप इतनी मेहनत करोगे, इतना लॉन्ग प्रोसेस, तो ये भी आपके ज़हन में रहेगा, दिमाग में रहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं आसानी से नहीं छोड़ूँगा या छोड़ूँगी। तो आप थोड़ी-सी एफ़र्ट एक्स्ट्रा तो ज़रूर लगाओगे। अब धीरे-धीरे कोशिश करो, मान लीजिए अब टारगेट था आपका 4 बजे उठने का। उसके बाद था कि अब उठे रहना है, 4 बजे उठ गए। लेकिन अभी तक हो रहा था कि 4 बजे उठे थे, जैसे मैंने कहा अलार्म बंद किए, सोए। दूर में रखे थे अलार्म, उसके बंद किए, सोए। 1 मिनट जगे, फिर उसके बाद आँख धोने का इसमें 5 मिनट गया, 5 मिनट से उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, करते-करते फिर आधा घंटा पे आ गए। अब जब आधा घंटा का टारगेट आपका पूरा हो जाए, अब आप मेन टास्क लेना शुरू करेंगे। करते-करते धीरे-धीरे जब इस प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे, एक टाइम आएगा ऐसा जब आप सोना छोड़ेंगे धीरे-धीरे। एक बात और, जब ऐसा हो जाए तो भूल के भी
ऐसी भूल मत कीजिएगा कि वापस आप अपने पुराने ढर्रे पर चले जाएं, कि सुबह उठ के सो जाएं। एक दिन भी अलाउ मत कीजिएगा आप खुद को इसके लिए। अपनी उस मेहनत को, अपनी उस जर्नी को याद रखिएगा। और मेनली ये कि कुछ नहीं होना। अरे मरने के बाद तो सबको सोना ही है। अभी जिंदा होते हुए भी कितना सोएंगे। आधा जीवन तो सोने में ही निकल जाएगा, जीवन भी जो मिला है। आप किसी भी तरह से आपको खुद को कन्विंस करना है और पुराने वापस रास्ते पर वापस नहीं जाना है। अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप उस लेवल को अचीव कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अचीव कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ बना ही रहे। ये लाइफ लॉन्ग की बातें हैं। आपको इसको इस तरह से ले लेना है कि ये तो चलने ही वाला है हमेशा। बस ये होगा कि रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएंगे। शुरुआत में जहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी, एकदम उठा नहीं जा रहा था, अब वैसा नहीं होगा। लेकिन करना तो आपको हमेशा ही पड़ेगा। एक भी दिन अगर आप बैठ गए, चाहे आप शेर हों चाहे कुछ, शिकार तो आपको रोज़ ही करना है अगर अपना पेट भरना है तो। वो तो आपको लाइफ टाइम करते रहना। इसको मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। तो आप मैनेज करने के लिए प्रयासरत रहिएगा। ये माइंड में फिक्स कर लीजिए आप, ये तो मुझे करते ही रहना है। इस तरह से जब आप चाहेंगे तो वो समय आएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप करके देख सकते हैं। सिर्फ मेरी बातों पर नहीं, आप इसको ट्राई कर लीजिए। वो समय आएगा जब आप आराम से सुबह समय पर उठ जाएंगे, जो आपने फैसला किया है। तो मैं चाहता था कि यहाँ से आप एक शुरुआत करें, एक नई चेंज आपकी लाइफ में आए। बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है पर्सनैलिटी का। अगर आप टाइम पे उठ रहे हैं तो आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हैं। आप खुद ही सोचिए ना कि आप हैं जो समय पर नहीं उठते हैं और एक कोई और है जो समय पर उठ रहा है, तो आपके मन में किसके प्रति ज़्यादा इज्जत होगी, अपने लिए या उस इंसान के लिए? या आप दो इंसान हैं, एक आप हैं जो समय पर उठते हैं, आपके बगल वाला समय पर नहीं उठता है, और सामने वाला एक इंसान है जो जानता है दोनों के बारे में कौन समय पर उठता है, वो किसे अच्छा मानेगा? आप खुद फैसला कीजिए। तो ये मुझे आपको बताना था। आई विश, और मुझे यकीन है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी अच्छी बातें फैलती रहें। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक इस प्रोसेस के लिए। आप इन्हें अपनाएं अगर आपको ठीक लगे। और मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफ को बहुत 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 खूबसूरत बनाएं। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।